नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसके पीछे एक प्रसंग है जिसमें श्री गणेश ने तुलसी को शाप दिया है। ब्रह्मकल्प की बात है। एक दिन परम सुंदरी तुलसी भगवान नारायण का ध्यान करती हुई गंगा जी के तट पर पहुंची। गंगा तट पर ही अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी नवयौवन संपन्न, चंदन की खौर लगाए, रत्न आभूषणों से सज्जित श्री गणेश ध्यान मग्न बैठे थे। पार्वती नंदन श्री गणेश को देखकर तुलसी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। श्री गणेश से मजाक करते हुए तुलसी ने कहा, गज के समान मुख वाले, शुभ कर्ण, एक दंत, लंबोदर, संसार के सारे आश्चर्य आपके सुंदर शरीर में ही एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है यह? श्री गणेश का ध्यान भंग होने पर आंखें खोलते हुए उन्होंने तुलसी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? किसी की तपस्या में विघ्न डालना सही नहीं है, इससे अमंगल ही होता है। तुलसी ने कहा, मैं धर्मात्मज की पुत्री हूँ, अपने लिए मनचाहा पति पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्री गणेश ने कहा, माता, विवाह बड़ा दुखदायी होता है। विवाह से तत्वज्ञान समाप्त हो जाता है और यह संशय को जन्म देता है। तुम मेरी ओर से अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुष को अपना पति वरण कर लो, किंतु मुझे क्षमा करो। तुलसी ने लंबोदर को शाप देते हुए कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप देते हुए कहा, देवी, तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा और उसके बाद महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्वती नंदन श्री गणेश के अमोघ शाप के भय से तुलसी उनकी स्तुति करने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम पुष्पों की सारभूता होकर नारायण प्रिया बनोगी। यूं तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्रीहरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्रीहरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम त्याज्य रहोगी। कालांतर में तुलसी वृंदा के नाम से दानवराज शंखचूड़ की पत्नी हुई। शंखचूड़ भगवान शंकर के त्रिशूल से मारा गया और उसके बाद नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। इसलिए श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है।